इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं आप। ये है मालदीव्स का भारत के खिलाफ कश्मीर कार्ड। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मालदीव्स ने ये कश्मीर कार्ड किस तरह कितनी चालाकी से खेला है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि भारत और मालदीव्स के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, और क्या वाकई ये विवाद भारत और मालदीव्स के बीच है या फिर ये एक तरफा विवाद है जिसे मालदीव्स ने खुद खड़ा किया है और अब खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि मालदीव्स के इतने तेवर दिखाने के बाद भी भारत अभी तक शांत क्यों बैठा है। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में दावा किया गया है कि मालदीव्स में मोहम्मद मोइजू के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस बात का डर भी मालदीव्स कि चीन के पाले में कहीं ना चला जाए। लेकिन इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस टेक्स्ट के पीछे चल रहा वीडियो। ये वीडियो जम्मू कश्मीर का है और सालों पुराना है। ये कश्मीर के किसी शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शन का है जिसमें भीड़ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर पथराव कर रही है। यानी मालदीव्स ने इस विवाद में कश्मीर को घसीटने की कोशिश की है, यानी मुसलमानों को शामिल करने की बात कही है। अब आपको बताता हूं कि यह वीडियो पोस्ट किसने किया है। यह वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां पर पोस्ट किया गया है इस वीडियो को। उस पर और ये पोस्ट करने वाली जो हैं वो है मालशा शरीफ। अगर नाम से ना पहचाना हो तो उनका परिचय मैं दे देता हूं। मालदीव्स की वही डिप्टी मिनिस्टर जिसने भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे और बाद में मालशा समेत 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को मालदीवियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। हटाया नहीं था, सस्पेंड किया है। लेकिन यह सस्पेंशन नाम का था, केवल दिखावा था। तभी तो मालदीव्स की सस्पेंडेड डिप्टी मिनिस्टर मालशा शरीफ ने कश्मीर से जुड़े इस वीडियो को पोस्ट किया। अब इस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब समझिए। इस वीडियो के जरिए मालदीव्स कश्मीर और मुसलमानों के मुद्दे को उठाना चाह रहा है, मुस्लिम भावनाएं भड़काना चाहता है और इसी से वो भारत पर एक और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलकर। नहीं तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट की तारीफ में बने इस वीडियो में कश्मीर के स्टोन पेल्टिंग के वीडियोस लगाने का क्या मतलब है। भले ही मोइजू गवर्नमेंट ने इन 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को भारत और पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट करने पर सस्पेंड कर दिया, लेकिन हकीकत में इन तीनों को मोइजू का पूरा बैकअप मिल रहा है। एक्चुअली ये तीनों मिनिस्टर्स जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो मोइजू की पॉलिसी का हिस्सा है, या यूं कहें कि जुबान तो इन मिनिस्टर्स के हैं लेकिन बोल मोइजू के हैं तो गलत नहीं होगा। ये सारा ड्रामा जो हुआ वो स्क्रिप्टेड था और अभी भी जो चल रहा है वो सब प्लान्ड है। आपको समझाता हूं कैसे। मोइजू इंडिया आउट का नारा देकर प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन चीन के ने मालदीव्स की इस नई गवर्नमेंट को लेकर शुरुआत में कोई उत्साह नहीं दिखाया। मालदीव्स ने इसी वजह से पहले मुस्लिम देशों की तरफ रुख किया। मोइजू टर्की गए, यूएई गए। ये मोइजू का मुस्लिम कार्ड था। दुनिया के मुसलमानों का मसीहा बनने और ऑटोमन एम्पायर फिर से खड़ा करने का सपना पाल रहे तुर्की ने, मतलब एर्दोगन ने, मोइजू की खूब आवभगत की। लेकिन मोइजू को एर्दोगन से कुछ खास हासिल होता हुआ नहीं दिखा। तो फिर मोइजू ने चीन की तरफ देखा। चीन से नजदीक आने के लिए मोइजू गवर्नमेंट ने नया ड्रामा रचा। जिस समय यह पूरा विवाद शुरू हुआ, ठीक उसी समय मोइजू चीन के दौरे पर जाने वाले थे। उसी समय पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने वहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और अपने सोशल मीडिया पर वहां के सुंदर बीचेस की तस्वीरें पोस्ट कर दी, जिसे उनके फॉलोअर्स ने खूब सराहा। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में मालदीव्स का जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन मालदीव्स के 3 डिप्टी मिनिस्टर और एक सांसद ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपने ऑफिशियल हैंडल से डेरोगेटरी कमेंट्स करने शुरू कर दिए। जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर नाराजगी जताई, लेकिन वो भी डिप्लोमेटिक वे में।
मालदीव्स के एम्बेसडर को बुलाया गया और भारत सरकार की बात बताई गई। लेकिन भारत के आम लोगों ने मालदीव्स के इन तीनों मिनिस्टर्स के बयान को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया, जो कि सोशल मीडिया पर साफ नजर आ रहा था। भारत के चैंबर ऑफ कॉमर्स और टूर ऑपरेशन से जुड़ी कंपनीज ने मालदीव्स के टूर पैकेज को बायकॉट करने की बात कह दी। ये जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लोगों ने और कंपनीज ने अपनी तरफ से ये बात कही। और यही मालदीव्स की मोइजू गवर्नमेंट चाहती थी। चीन तक यह मैसेज गया कि अब भारत मालदीव्स के अगेंस्ट हो चुका है और उसका रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है। आप सोचिए, जब मोइजू 8 जनवरी को फुजियान प्रोविंस पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो छोड़िए, पीएम या कोई दूसरा सीनियर मिनिस्टर तक एयरपोर्ट नहीं आया था। ये एक प्रोटोकॉल होता है, चीफ ऑफ स्टेट जब दूसरे देश जाता है तो वहां का चीफ ऑफ स्टेट उसका वेलकम करता है या कोई उसके समकक्ष जरूर आता है। यानी चीन ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू को एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी औकात दिखा दी थी। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद मोइजू चीन के सामने मालदीव्स में इन्वेस्ट करने और अपने टूरिस्ट भेजने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। We will continue to strengthen and drive the economic industry and boost visitor numbers. The government has plans to diversify the tourism product and offer new experiences. Initiatives include a top-tier school of hospitality and exploring sports, medical, and cultural tourism. China was our number one market pre-COVID, and it is my request that we intensify efforts for China to regain this position. और जब चीन से सपोर्ट का भरोसा मिल गया तो मोइजू ठसक दिखाने लग गए। अच्छा, ये एक डिप्लोमेटिक एटिकेट्स भी हैं कि अगर मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने भारत और उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ गलत बोला है तो मोइजू इसे कंडेम करते, भारत के पीएम से बात करते। लेकिन मोइजू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि किया तो ठीक इसका उल्टा किया। चीन से लौटते ही मोइजू के ऑफिस से एक मैसेज जारी कर इंडियन गवर्नमेंट से 15 मार्च तक अपनी आर्मी को मालदीव से हटाने को कहा गया। यह एक तरह से अल्टीमेटम है। मालदीव्स के ऑफिसर्स का भी यह कहना है कि भारत के साथ उनकी इस बारे में बातचीत चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ खुद मोइजू ने भारत को टारगेट करते हुए एक बयान दे डाला। मोइजू ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो है वो बिल्कुल साफ था। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us और बड़ा शुक्रिया। सुना आपने? मोइजू ने कहा कि भले ही मालदीव्स एक छोटा देश है, लेकिन उससे किसी को यह हक नहीं मिल जाता कि वो उसे बुली करे। चलिए, बात भी ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बुली किसे और कौन कर रहा है? क्या भारत ने मालदीव्स को बुली किया? मोइजू और उनकी पार्टी ने चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया, पीएम मोदी के पुतले बनाकर सड़कों पर घुमाए। भारत ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। मोइजू और उनकी पार्टी के नेता लगातार एंटी इंडिया कमेंट्स करते रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मोइजू गवर्नमेंट बनने के बाद भी उनका एंटी इंडिया माइंडसेट बना रहा। मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने भारत और भारत के पीएम को भला बुरा कहा, लेकिन भारत की सरकार ने ओपनली मालदीव्स के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया। हाँ, उनके एम्बेसडर को बुलाकर जो विरोध दर्ज कराना था वो करा दिया। तो भारत की सरकार ने अब तक अपने देश के लोगों को, टूर ऑपरेटर्स को, चैंबर ऑफ कॉमर्स को किसी तरह भी मालदीव्स के बायकॉट का निर्देश नहीं दिया है। इसके बाद भी मोइजू के जो मिनिस्टर्स हैं वो लगातार भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अग्रेसिव हैं। कश्मीर से जुड़ा मालशा शरीफ का यह वीडियो इस बात का सबूत है, और मोइजू का अपने मिनिस्टर्स के इन पोस्ट पर कोई कमेंट न करना यह साबित कर रहा है कि वो ऐसे बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भारत मालदीव्स की इन बातों पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? भारत भी मालदीव्स के खिलाफ स्टेप्स उठा सकता है, उसकी इकोनॉमी, उसके ट्रेड पर इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह कि भारत एक बड़ा देश है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया भर में उसकी एक हैसियत है, उसका दमखम ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बता रही है, जल्दी ही वो 3rd हो जाएगा। मालदीव्स एक छोटा सा देश है जो हिंद महासागर में भारत के बिल्कुल करीब है। ऐसे में भारत एक बड़े, ताकतवर और अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा है। भारत का मालदीव्स पर अग्रेसिव होना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि भले ही मालदीव्स की मौजूदा गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ खड़ी है, लेकिन वहां का अपोजिशन भारत के सपोर्ट में है। वहां की जनता, वहां का बिजनेस वर्ल्ड, टूरिज्म सेक्टर सब प्रो इंडियन है, या यूं कहें कि उनको पता है कि भारत से पंगे लेने का मतलब क्या है।
भारत के खिलाफ कमेंट किए जाने का मालदीव्स के अपोजिशन के नेताओं ने जमकर विरोध किया है, ये आप सबने देखा। मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी इसे कंडेम किया था। भारत जानता है कि अभी जो हालात बन रहे हैं वो मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हैं और पॉलिटिक्स तो बदलती रहती है। ऐसा ही बयान भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान भी दिया है। उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है और यह गारंटी नहीं ली जा सकती कि हर देश हर समय भारत के पक्ष में रहे या उससे सहमत रहे, लेकिन इससे समाधान के लिए हमने पिछले 10 सालों में बहुत कोशिश की है, जिसमें हमें मजबूत संबंध बनाने में कामयाबी भी मिली है। लेकिन पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। उस देश के लोग, वहाँ की जो सोसाइटी है, आमतौर पर भारत के बारे में अच्छा सोचती है और यह भी समझती है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने का महत्व क्या है। तो यही वजह है कि भारत मालदीव्स को लेकर कूल है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मालदीव्स में तैनात 88 भारतीय सैनिकों की वापसी हो जाए और चीन का प्रभाव वहां पर बढ़ने लगे। इससे भारत के लिए इंडियन ओशन में चैलेंजेस जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये चुनौतियां केवल भारत के लिए ही नहीं होंगी। मालदीव्स में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ने से अमेरिका और ब्रिटेन को भी परेशानी होगी। डियागो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट नेवल बेस है। अब मैप में डियागो गार्सिया और मालदीव्स की लोकेशन समझिए। हिंद महासागर में ये दोनों आइलैंड बिल्कुल नजदीक नजर आ रहे हैं। दूरी की बात करें तो डियागो गार्सिया से मालदीव्स की दूरी जो है करीब 800 किलोमीटर से भी कम है। सेशल्स के रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का बेस है। ये मालदीव से थोड़ा सा दूर है, इसकी दूरी तकरीबन करीब 2000 किलोमीटर है। तो ये तीनों देश भी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चीन का कोई सेटअप उनके मिलिट्री बेसिस के करीब आ जाए। ये तीनों देश जानते हैं कि चीन का स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बन टोटा तक आता जाता रहता है और अगर मालदीव्स में चीन अपनी पकड़ मजबूत करता है तो ये उनके लिए भी खतरे की घंटी होगी। तो मालदीव्स के लिए अभी अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे प्रार्थना है कि डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।